ऑल सेट सर, सब कुछ सही है। चलिए सर आइए। हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया एकदम। तो टाइटल और थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा। इनफैक्ट आज बहुत बच्चे खुश होंगे। सर क्या करिएगा? अरे भाई, जिससे सबको डर लगता है क्या? ट्रिगोमेट्री यार, ट्रिगोमेट्री। मैं लेक्चर छोड़ के जा रहा, मत छोड़ के जाओ ना। सीखते हैं साथ में मिलकर सीखेंगे, मिलकर मचाएंगे। क्या सोचे हो? बहुत बहुत ईजी चैप्टर है यार। पता है, कंसेप्ट समझना। आज के इस पूरे लेक्चर में कल परसों अभी टॉपिक बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, और बाकी 2-3 जो लेक्चर है ना, वो सारे लेक्चर में ना आपके केवल क्या आएंगे? कंसेप्ट आएंगे। सर कंसेप्ट दीजिएगा। हमको तो कंसेप्ट आता ही नहीं है। चिंता मत करो ना यार, सब कुछ समझाएंगे। जब भी बाबा तुम लोगों के साथ है तो तुम लोग ट्रिगोमेट्री से डर रहे हो? क्या बात है यार। चलो आओ, देखो टॉपिक इन दिस चैप्टर। सर हम वीडियो छोड़ के जा रहे हैं। अरे मत जाओ, सुनो तो, बतिया पूरा सुनो ना। चैप्टर तुमने पूरा चैप्टर लिखना, हमको चैप्टर का स्पेलिंग नहीं आता है भाई। आ रहा है ना? चलिए सर आ रहा है। हैशटैग लगाते हैं, जो इंस्टा पे हैशटैग तुम यूज़ करते हो। पहले तो हम बात किस चीज़ की करेंगे? इंट्रोडक्शन, इंट्रो। हाँ सर, इंट्रोडक्शन दीजिएगा। बताएंगे किसका नाम क्या था, गांव कहाँ पे था, इसके पापा का नाम क्या था, मतलब इसका वो कौन, मतलब फादर था, कौन इसको निकाला, समझे? आइए फिर देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हाँ सर, देखना तो है सर। रेशियो की रेशियोज कर देते हैं, ये थोड़े पढ़ना है, 3-4 पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल देख लें। हाँ सर, एसपी, एक मिनट सर। स्पेसिफिक एसपी क्या लिखा है? एक मिनट सर, इसको पहले अपन ऐसे करते हैं तो लग रहा गिरमी जा गया है। हाँ सर, SPECFIC। देखो भाई, मैं एंगल ऐसे लिखता हूँ, स्पेसिफिक एंगल। एक्चुअली जान तो एक बच्चा का डिमांड था, इसे मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाला था। एक बच्चा बोला कि सर ट्रिगोमेट्री में प्रॉब्लम है। इवन कल ग्रुप में भी ना बहुत से बच्चे, एक ही बच्चा था जो कि ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल। ठीक सर। पांचवा देखिए, पांचवा जिसे सबको लगता है क्या? डर। अरे फार्मूला याद करो, सब फार्मूला खेल है। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं पढ़ाऊँगा ना, अगर आप सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना आप कि सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व। बहुत ईजी चैप्टर है भाई, मजे से सॉल्व करोगे। चलो आओ देखो क्या था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, TIDENTITIES आइडेंटिटीज। चलिए सर देखिए भाई, पूरे वीडियो में तो आया है ना भाई? हाँ सर, पूरे वीडियो में आया। इंट्रोडक्शन और ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आज की वीडियो में बात करेंगे। सर ये तो दोनों आसान लगता है। इंट्रोडक्शन तो सर आप वही रामायण महाभारत पूछिएगा, जो कि बताइएगा, जो कि एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। सर इंट्रोडक्शन तो हमको बहुत आसान लगता है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो है ना सर, ये भी हमको आसान लगता है, लेकिन सर इसमें एंगल में कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर कौन सा एंगल ले, कौन सा एंगल नहीं ले। आप भाई आज का समाधान निकालेंगे। ये डे 1 रहेगा आपका, डे कौन सा 1। ये जो है ना, ये डे 2 रहेगा, और यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन डाल देते हैं। और ये जो है ना, ये आपका चल जाएगा डे 3। समझिए बतिया को। चलिए सर लिखिए पहले आप कॉपी पे,
लिखिए टॉपिक इन दिस चैप्टर, चैप्टर 8 है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री। लिखिए आप, लिख लिए ना? चलिए सर कीजिए स्टार्ट। स्टार्ट करते हैं सर। सर ई नहीं मिटकाए, हो जी नहीं मिटकाए, मिटका ही देते हैं भाई। देखो इंट्रोडक्शन, INTRODUPTION। ए बुर्बक, इंट्रोडक्शन पी कहाँ से आ जाएगा इसमें? हम भी इतना इंग्लिश में कमज़ोर नहीं है, CBSE के बच्चे थे लेकिन पता नहीं इंग्लिश में कैसे कमज़ोर लगा। अरे मजाक कर रहा, छोड़ो। देखो इंट्रोडक्शन में बोलता हूँ ना, अगर पहले इसका अपने डिफरेंस जानते हैं। ट्रिगोमेट्री होता क्या है? एक रिलेशन है। रिलेशन किसके बीच में? देखो एक ये रिलेशन है किसके बीच में? एक स्पेसिफिक एंगल, यानी इट्स मीन जो एक्यूट एंगल और एक 90 डिग्री के एंगल के बीच का ये रिलेशन है, समझो। पहले इंग्लिश थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। इट इज अ रिलेशन, REL, इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक एंगल। ठीक सर? इट्स मीन्स एक्यूट एंगल, ब्रैकेट करते हैं, एक्यूट एंगल स्लैश एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री एंगल, या राइट एंगल लिखो ना, 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल लिख सकते हो यहाँ पे। चलिए सर हमको समझ नहीं आया, क्या क्या लिख रहे हैं सर? रिलेशन की बात करने लग रहे हैं, बताइए। खैर छोड़िए, ये देखिए आ को कहते हैं, एक इसका सेकंड डिफरेंस हो सकता है। देखिए सर, इसका अगर मैं सेकंड डिफरेंस की बात करूँ अगर आपको, देखिए सर सेकंड डिफरेंस नहीं हो सकता है ना, और इट इज अ ब्रांच। सर पहला वीडियो में आप थे, पहला डिफरेंस आप रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें ब्रांच करने लगे। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक, which deals डील करेगा ही, अरे बोल डील नहीं करेगा, सुनिए, which deals with the side, एक्चुअली जानते हो बड़ा डिफरेंस था, deal with the side and angle relation of triangle of right triangle। देखिए सर, इसके फाउंडरों का नाम जान ले का? फाउंडर इसके थे, कोई बहुत बड़े फाउंडर थे। आइए सर देखिए, समझिए बात को आप। यहाँ भी स्टार लगा लेते हैं। शायद ये इतना इंग्लिश लिखवा दिए हैं, समझ नहीं आ रहा है हमको अंग्रेजी। देखिए बोले इट इज अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक एंगल, इट्स मीन्स एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। सेकेंड देखिए, पहला तो बहुत ईजी है, याद कर सकते हो यार। पहला, दूसरा देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है, मैथ का एक ब्रांच है, विच डील्स विद द साइड ऑफ, विच डील विद द साइड एंड एंगल रिलेशन का ऑफ राइट एंगल। लिखिए आप इसको, लिखिए। आया ना जी, नीचे तक आया ना वीडियो में? हाँ सर आया है। देखिए समझिए इसको, क्या बोल रहे हैं? इट इज रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक एंगल, देखिए एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। देखिए भाई इतना क्या समझना हम लोग को, हम लोग हैं किस चीज़ के स्टूडेंट? मैथ के स्टूडेंट। देखिए सर ये एक राइट एंगल है ना, बोलिए सर है ना राइट एंगल? ये आपके एक्यूट एंगल यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ, क्या बना हुआ है? इट इज रिलेशन बिटवीन, ये आपको रिलेशन दिख रहा है। देखिए रिलेशन होता क्या है? एक संबंध देखो ना, पापा मम्मी का संबंध, मतलब आपस में से जुड़ा हुआ है, भाई बहन का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपस में जुड़ा हुआ है ना, दैट्स वाई कि यू यूज रिलेशन। देखो ये भी आपस में जुड़ा हुआ है, समझे हम क्यों रिलेशन बोल रहे हैं?
आप रिलेशन क्यों आया, समझे बात को भाई। मैथ में भी रिलेशन होते हैं, समझे। आपके वो जो फूलकुमार देवी हैं और श्याम कुमार है, उन लोग का रिलेशन ऐसे जुड़ा हुआ है, तो वैसे ही इन लोग का रिलेशन जुड़ा हुआ है। इट इज ए रिलेशन बिटवीन एसिफिक एंगल, इट्स मीन्स एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल। देखिए सर, ये आपका एक्यूट एंगल, ये आपका अकूट एंगल, ये आपका राइट एंगल है ना रिलेशन। कुछ तो रिलेशन मिल रहा है ना इसमें, इसी को पढ़ते हैं भाई, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए ये जो देखिए बहुत बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, जब ये आपका आएगा ना ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, साइन कॉस का वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। निकालोगे यार, आज सब कुछ आराम से करोगे, बाबा है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो आ जाओ। दूसरा सेम चीज़ बोल रहा है, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जैसे कि आपका ये ज्योमेट्री हुआ ब्रांच हुआ, ट्रिगोमेट्री हुआ एक ब्रांच हुआ, अलजेब्रा हुआ, इसको सब ब्रांच बोलते हैं। अब देखो ब्रांच के अंदर ना सब ब्रांच आते हैं। अब ऐसे मान के चलो कि ट्रिगोमेट्री हुआ, तब के अंदर ट्रिगोमेट्री के अंदर ये क्या आ गया आपका, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आ गया, एसिफिक एंगल आ गया, ये एक सबके ब्रांच हो गए। अलजेब्रा हुआ, अलजेब्रा का पॉलीमल आ गया, फिर उसके बाद से ये क्या नाम है, बाइनोमियल थ्योरम। जब आप आगे पढ़ोगे बाइनोमियल चैप्टर पूरा 11th क्लास आपको मिलेगा। तो ये सब जो है ना भाई, तो ये सब क्या है, ब्रांच है, ये मतलब सब ब्रांच है। तो ये इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिगोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक ब्रांच है। मतलब ये देखो समझो ब्रांच क्या बोलते हैं। अगर एक ये बड़ा सा लो तेरी भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आज सच में सुबह इंक भर के आया हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। अब ये खत्म हो गया, इसमें मेरी क्या फॉल्ट है, मैंने सही में इंक डाला है यार। पर पता नहीं तुम लोग का लेक्चर बाजी क्यों खत्म होता है। देखिए सर, आइए देखिए ये अगर पेड़ है ना, ये बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा होगा, ये पेड़ है ना, तो ये जो एक इसका जैसे कि इसके यहाँ से ये निकल रहा है, टहनी निकल रहा है, टहनी मतलब ब्रांच होता है। तो ये ट्रिगोमेट्री का ब्रांच हुआ, अलजेब्रा ब्रांच हुआ, दैट्स व्हाई यू यूज अ ब्रांच, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द साइड। देखिए सर, ये आपका साइड एंड एंगल रिलेशन, आपको नहीं बोल रहे हैं ये एंगल रिलेशन, ये आपका एंगल रिलेशन अंडरस्टैंड किए बतिया। अब सबसे बड़ा बात कि सर खोजा कौन था इसको, हम तो खोजे नहीं थे, आप लोग खोजे थे क्या, घर में कोई और, पूछना पापा से। फाउंडर कौन किया था, फाउंड भाई, फाउंड कौन किया था, फाउंडर थे भाई इसके, वीडियो में आ रहा है ना भाई। एक्चुअली हम तो पढ़ाने के चक्कर में मैं कहीं और निकल जाता हूँ, निकलना इन सेंस कि मैं ध्यान नहीं देता हूँ वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब पूरा बात लिख लेता हूँ तो वो ये तो वीडियो में आया ही नहीं। ये सर थे इसके फाउंडर, समझे बात को। आइए सर अब देखते हैं आगे। इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, एप्लीकेशन क्या है इसका, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रायंगल मत समझना भाई, ट्रिग्नोमेट्री है। क्या एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन जानो ना। जबकि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड ये आपका डिस्टेंस। पता है अगर इस हाइट एंड डिस्टेंस को अगर सिंबल फॉर्म में दिखाना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। चलिए सर, आइए सर आगे करते हैं, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। अब आपका इंट्रोडक्शन तो हो गया भाई, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। अब लोग बोलेंगे सर ट्रिगोमेट्री तो पढ़ाते हैं लेकिन इसका यूज कहाँ पे है, तो नहीं सर इसका यूज कहाँ पे है, मैं लिखवा नहीं रहा, यूज बता दे रहा हूँ। जब बड़े बड़े बन के आगे जाकर अगर 12th के बाद 10th के बाद अगर साइंस लेते हो ना, तो पैटर्न तो हटने वाला है। अगर आप लेते हो ना तो मैथ्स एक्चुअली, तो मैथ्स
मैं साइंस पे बात नहीं करूँ, जब मैथ्स देते हो ना, जब ये बनता है जितना सा ब्रिज देखते हो, क्या लगता है कि वो ब्रिज मतलब ऐसे आया, बोला कि सर वहाँ से ब्रिज कैसे कीजिए, सर ब्रिज कैसे कीजिए, वैसे नहीं बनता है भाई। जो ब्रिज बनता है ना, उसके एक स्पेसिफिक एंगल डालते हैं, उस पर देखते हैं ना कि अगर ब्रिज को अगर यहाँ से उठाते, वो सब ट्रिग्नोमेट्री का ही खेल रहता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री खेल होता है कि हाँ यहाँ पे 60 डिग्री लगाओ, अगर यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये अगर ये ब्रिज का अगर ज़्यादा ओवरवेट होता है, देखते हो कोई ब्रिज देखते हो, ये जो ब्रिज है ना ऐसे उसके ऊपर ही रहता है, तो इसका जो वेट है ना, वेट नीचे देने के बजाय ऊपर दिया हुआ है। अगर हमारे बिहार बात करें, गांधी सेतु को देखो आप, या कोयलर ब्रिज को देखो, कोयलर ब्रिज पे देखोगे ना, वो सारे कोयलर ब्रिज पे ऐसे ऐसे बना रहता है, ये सारा वेट के लिए रहता है सर, ये सारा वेट आपका जो नीचे का वेट है ना, मतलब ये जो ब्रिज का वेट है ना, ये सारा अपवर्ड में लगा रहता है। अपवर्ड फोर्स पढ़े ही होगे, अपवर्ड फोर्स इक्वल बायोन सी। सर नहीं पढ़े हैं, अच्छा नहीं पढ़ो तो आगे पढ़ने को मिलेगा, चिंता मत करो। ले तेरी माइक में फंस गया। आइए सर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाँ सर हमको देखना है क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए सर देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। रेशियो होता है क्या, बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है वो? नहीं सर, देखो ना पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है। इसमें अगर लिख देंगे ना तो कन्फ्यूजिया जाओगे तुम लोग, कन्फ्यूजियाना नहीं है, समझना है बतिया को। देखिए सर ट्रायंगल ऐसे क्यों बनाते हैं, ट्रायंगल अक्सर ऐसे ही बनाते हैं। चलिए भाई, पता है एक्चुअली बहुत से बच्चे इस पर कन्फ्यूज रहते हैं कि हम हमेशा जो ट्रायंगल है, मतलब अक्सर मैंने हो आप हो तो हम लोग ट्रायंगल ऐसे बनाते हैं, ऐसा पता है, ऐसा अपन को एक फील आता है, बट पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री में आता है ऐसे क्यों बना देता है। चलिए सर मैं इसको करता हूँ रफ, नहीं बनाऊंगा मैं ऐसे। देखिए इसका नामकरण करते हैं ABC, यहाँ पे एक एंगल लेते हैं। हाँ सर समझ तो आ रहा है। देखिए सर, अच्छा पता है भाई, ये जो AB है ना, AB को क्या बोलते हैं? हाँ AB को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं भाई? परपेंडिकुलर बोलते हैं। हाँ सर। अच्छा BC को क्या बोलते हैं? बेस। ओके देखो मेरी बात सुनो, परपेंडिकुलर होता क्या है, एक चीज़ याद रखो हमेशा, अगर ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ ये परपेंडिकुलर है, बात समझो। अगर इस पे ये चीज़ खड़ा है ना, किसके, ये परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में है? ये एंगल के रिस्पेक्ट में। ये एंगल देख रहे हो, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये खड़ा है, समझे बात को। देखो अगर इस चीज़ को देखोगे ना, एक मिनट अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये देखो ये कैंडल लाइट करते हुए नोट्स बनाता हूँ, इसे रखा हूँ अपने रूम में। ये देखो सर, एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखो, ओहो खड़ा नहीं, ऐसा समझो ना। एक मिनट सर और रुकिए सर, और बस कुछ होगा, एक मिनट सर, ये और एक कैंडल आ गया, समझो बात को। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ देखो आ रहा है ना कैमरे में, सुनो, ये जो एंगल है ना, यहाँ के एंगल के रिस्पेक्ट में, यहाँ के एंगल के रिस्पेक्ट में ये जो चीज़ है ना, ये वाला परपेंडिकुलर होता है और ये वाला बेस होता है, समझे बात को। सुनो मेरी बात को, ये जो है ना यहाँ के रिस्पेक्ट में, ये जो है ये परपेंडिकुलर हुआ, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ मैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ना, मैं इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ना, मैं इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ ना, मैं इसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। और जो ये वाला हुआ ना आपका बेस हुआ, फिर से ध्यान से समझो, इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, इसके रिस्पेक्ट में इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये क्या हुआ, बेस हुआ, समझे बात को। सुनो मेरी बात, ये जो एंगल है ना, एंगल देखो, ये बड़ा वाला को मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, अभी बड़ा वाला को बोलूंगा एक्चुअली, रुकिए मेरी बात को सुनो। ये जो है ना, ये जिससे चिपका रहा है, मेरी बात समझो, ये जो है ना, ये थीटा इसमें आप कुछ एंगल ले सकते हो, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, कुछ भी एंगल ले सकते हो। ये जो है ना, ये जिससे चिपका रहा है भाई, जिससे चिपका रहा है, समझो मेरी बात को,
जिससे चिपका रहे ना उसको हम बेस बोलते हैं। अब देखो मेरी बात समझो, खुद एक बात बताओ, देखो लोग बोलते हैं ना वाई परपेंडिकुलर, जो वाई जो हाइपी, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर मैं बात करूँ ना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। अगर मैं बात करूँ ना सर, देखो बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि जो हाइपोटेनियस होता है सबसे बड़ा ही क्यों होता है। सुनो मेरी बात, देखो ये देखो कैमरे में आ रहा होगा, आ रहा है ना सर कैमरा में? हाँ सर आ रहा है। देखिए सर ये जो है, ठीक, अगर इस चीज़ को अगर अपन ऐसे लाइक करते हैं, देखो दोनों का आप लेंथ पहना मेजर कर लेते हैं। देखिए सर, देखो आप दोनों देखो, दोनों का लेंथ देख रहे हो, दोनों का लेंथ ये इससे इतना बड़ा है, ठीक। चलिए सर दोनों को कर दिए बड़ा, मतलब दोनों को कर दिए ज्वाइंट, ओके, और दोनों को मेजर लेते हैं। ये देखिए सर, एक ये छोड़ और एक ये छोड़, दिखाई दे रहा है? एक ये छोड़ और एक ये छोड़, ये पूरा कंप्लीट हो गया। और अगर अपन इसको ऐसे मेजर करें, देखिए सर हुआ ना बड़ा, ये साइड बड़ा है ना, ये साइड बड़ा। देखो इसके जगह पे इसको रखे अपन, इसके जगह पे इसको रखे, ठीक, समझे बात को, और इसको जगह इसको लाइक किए। देखिए सर ये पूरी तरह से सर, पूरी तरह से आपके जो है ना, ये पूरी तरह से लाइक कर गया, यहां से तो पूरी तरह से लाइक कर गया। और अगर इसको ऐसे मेजर करें ना, ये देखिए सर, ये जिसका कैप है, मार्कर है कैप, ये इतना एक्स्ट्रा हो गया। समझे बात को? प्रैक्टिकल समझो ना यार, क्या पुरानी थ्योरी, मतलब पुरानी चीजों में लगे रहते हो कि हाँ ये बड़ा होता है। बात समझो। ले गंदा हो गया, जा हो गया गंदा, खैर छोड़ो, देखते हैं। ये आपका हाइपोटेनस हुआ। हाँ सर पूरा क्लियर हो गया। अब मैं कभी नहीं कंफ्यूज होने वाला हूं कि ये क्या परपेंडिकुलर होता है, क्या बेस होता है। अच्छा सही में क्लियर हो गया। आओ देखो, मैं यहीं पे दूंगा तब आपको क्लियर होगा। देखो यार बच्चे, अगर मैं इंक खत्म होता है ना तो गुस्सा मत किया करो। अच्छा एक बात बताओ, चलिए सर मैं इसको थीटा मान लिया, पी वाई क्यू, मैं इसको बच्चा थीटा मान लिया, क्या करोगे? परपेंडिकुलर कौन सा, बेस कौन सा? बोलिए सर, अरे बोलिए, परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा? सुनो मेरी बात, मैंने यहाँ पे क्या बोला था एंगल के बारे में। ये जो एंगल है ना, खत्म हो गया इंक, ब्लैक इंक लाना ही पड़ेगा मुझे लगता है, ये ब्लू इंक नहीं चल रहा है इस पर। पता नहीं, लगता है ना कि जो ब्लैक है ना बोल रहा है ना कि नहीं मैं ब्लैक मार्कर हूँ, तू ब्लू इंक है, मैं तुझे पी जाऊँगा। देखिए सर मैंने यहाँ पे क्या बताया था, मैंने यहाँ बताया था ये जो थीटा है ना, थीटा बोलो या अल्फा बोल लो, बीटा बोलो या कोई एक एंगल बोल लो, 90 डिग्री 30 डिग्री जो बोलना है, ये जिससे चिपका रहे, याद रखो जिससे चिपका रहे वो क्या होता है, बेस। ये जो है ना ये नेवर चेंज्ड, लोग बोलते हैं हाइपोटेनस क्यों नहीं चेंज होता है। अभी मैंने बताना रीजन, जो कैंडल होता है बता रहा था रीजन, ये इतना बड़ा होता है ना कि इसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। इसको कहाँ रिप्लेस करें, बेस से रिप्लेस करेंगे, ये परपेंडिकुलर से करेंगे रिप्लेस, ये कभी नहीं चेंज होता है। दैट्स व्हाई इक्वल हाइपोटेनियस। हाइपो, मैं इसको हाइपो देता हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगता है हाइपो, हिप्पोपोटाइमस। अब देखिए सर ये जो है ना एंगल, ये इससे जुड़ा है, ये बेस हुआ सर, इसका मतलब ये जो एंगल है इससे जुड़ा है तो ये तो बेस हो जाएगा सर। बिल्कुल बुर्बक, बिल्कुल ये बेस होगा। हाँ सर बेस ही चेंज कर दिए आप। नहीं देखो भाई सुनो मेरी बात, ये जो है ना ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये बेस हुआ आपका, और ये जो है आपका क्या मैंने बोला था, इसके जस्ट सामने वाला साइड ये क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर। हाँ सर बतिया तो सही बोले आप, समझ गए सर, समझ गए। आइए सर देखिए सर, नहीं समझे तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। ये जो थीटा है ना, जो थीटा है ये जिससे जुड़ा रहे, इट्स मीन्स मैं इसको चेंज कभी कभी नहीं, ये जो आपका ये ना ये फिक्स है हाइपोटेनियस। आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, सुनामी तक आ जाए, ये जो हाइपोटेनियस है ना ये चेंज नहीं करने वाला, ये बेस चेंज करेगा। ये देखिए थीटा है ना इससे जुड़ा हुआ है, ये बेस चेंज करेगा। या परपेंडिकुलर की बात करते हैं अगर अपन, तो इससे जस्ट सामने वाला साइड मतलब खड़ा साइड
वो परपेंडिकुलर होता है। देखो अगर मैं बात करूँ ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, अगर मैं बात करूँ, देखो ये जो रीढ़ की हड्डी है ये वाली, ये खड़ी रहती है, समझे बात को। अगर धरती के मेरे रिस्पेक्ट में बात करूँ, देखो ऐसा समझो ना, अगर सुनो, अगर एक इंसान यहाँ पे है, अगर मान के चलो ये तुम है, सर हम इतने पतले नहीं हैं, अरे बुर्बक बतिया समझो ना, तुम बतिया समझो। तुम ये पीछे पीछे खड़ा है, मतलब ऐसे बैक साइड जैसे मैं भी खड़ा हूँ ऐसे आप खड़े हो, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका रिब का हड्डी हुआ, रिब का नहीं, ये आपका क्या हुआ, ये बैकबोन हुआ, रिब हुआ, बैकबोन, यानी कि आपको ये रिब हुआ, ओहो बुर्बक, बैकबोन, या फिर रिब का हड्डी हुआ सर। हाँ सर, ये देखिए सर, इसके रिस्पेक्ट में ना ये धरती माता हमारी, ये जो धरती माता है ना, ये थीटा, ये धरती माता, हाँ सर, ये धरती माता, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया। ये देखिए धरती माता के रिस्पेक्ट में आप परपेंडिकुलर खड़े हैं। अब जो खड़े हैं ना, ये धरती माता के रिस्पेक्ट में ऐसे आप खड़े हैं, ये जो है ना, ये आपका धरती माता हुई, यानी कि अर्थ हुई, ये आपका एंगल हुआ, और ये आप खड़े हैं, ये आपका क्या हुआ, ये पिठवा हुआ, इसको बैक अप बहुत बोले सर पीठ का होता है, ए बुर्बक, इंडिया में लगता पीठ नहीं पता था, तुमको क्या पता। खैर छोड़ाओ, देखो ये तो ये हुआ ना परपेंडिकुलर हुआ जब खड़े हो, समझ गए बात को। पता है एक्चुअली बच्चे से बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये दो केस याद रखना, सिंपल ही याद रखो ना, ये जो है ना इससे जुड़ा है, तो ये थीटा जिससे जुड़ा है वो बेस होता है। बहुत से बच्चे पता है, रियली बताता हूँ मैं, वो ना अगर आप ऐसे दोगे ना बता देंगे, ऐसे दोगे ना, ले तेरी कंफ्यूज, अब कंफ्यूज नहीं रहना। चलिए सर, बतिया सर समझा दिए अच्छा से, आइए सर आगे देखते हैं। ये सर गिजमिजा दिए थे बहुत बोर्ड पे, और ना भाई गिजमिजाए नहीं थे, अब उसको लिखते हैं ठीक से, लिखे ना, बोलिए। अगर बात समझ गए हो यार तो कमेंट बता देना कि समझ गए हो, ठीक है। आइए सर लिखते हैं, देखिए सर, अगर लिखने की मैं बात करूँ ना, देखिए सर, ये आपका क्या है, ट्रायंगल, यहाँ पे आपका क्या है, थीटा, ये आपका क्या हुआ, ए बी सी, ओके सर। अब देखिए सर, ये क्या है भाई आपका लॉन्गेस्ट साइड, ऐसे नहीं, ऐसे आप गिजमिजा जाओगे। सुनिए सर, यहाँ पे लिखता हूँ, ए सी इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, हाँ सर, बी सी इक्वल टू बेस, यहाँ पे लिखता हूँ नेवर चेंज, आप लोग लिखते जाना NEVER, नेवर चेंज। पता है फ़ोन को फ्लाइट मोड में शायद नहीं किया मैंने, हो सके तो फ़ोन भी आएगा, ओ हो, मैंने किया फ्लाइट मोड, बैटरी भी ख़त्म हो रहा है। ओके सर, कैमरा का बैटरी भी ख़त्म कर रहे हो सर आप। जो बेस है ना आपका चेंज होता है, चेंज। ए बी क्या सर आपका, वहीं धरती माता हुई, समझो ये धरती माता हुई, अर्थ है, आप अर्थ पे खड़े हो। अब अर्थ पे जब खड़े हो ना, ये अर्थ पे आप एक एंगल बना रहे हो, अर्थ के एंगल से ना जब ये खड़े हो या परपेंडिकुलर खड़े हो, याद रखो ना, हम खड़े हैं, आप खड़े हो, कैसे खड़े हो, परपेंडिकुलर। चलिए सर, ए बी अब क्या हुआ भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, हाँ सर, चेंज। अब थीटा क्या हुआ सर, थीटा क्या हुआ सर, एंगल होगा, हाँ लिख सकते हो एंगल, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मैं बात बोलूँ, इसको आप एंगल लिख सकते हो, मतलब लो यार मैं ऐसे शॉर्टकट क्यों लिख रहा हूँ, इससे ANGLE। देखो यार, अगर मैं जहाँ पे ऐसे लिखूँ ना, ये समझना एंगल में लिखा हूँ, पता है मुझे लिखने का एक्चुअली तरीका है, ये देखो एक मैंने ऐसा एंगल बनाता हूँ, मैं आप एस लिख देता हूँ, पता नहीं मतलब मैं शुरू से ऐसे लिखता हूँ, शुरू से ही लिखता हूँ, लाइट की हुई। खैर छोड़िए सर, अब एंगल क्या बोलोगे ना, एंगल ऑफ रेफरेंस बोलोगे। सॉरी अंग्रेजी टर्म लिखवाने लगे आप बहुत ज़्यादा। रेफरेंस का स्पेलिंग क्या होता है, रुकिए देख लेते हैं, हम भी नहीं लिखे, हम भी लेते रही लिखे हैं, एंगल ऑफ रेफरेंस, REFERENC, जानते बच्चा स्पेलिंग वो आता है, लेकिन खैर छोड़ो।
समझे बात को, ये वो आपका एंगल ऑफ रेफरेंस। अच्छा एक बात बताओ, एक मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर आप लोग कन्फ्यूज आ जाओगे। सुनिए, इज ए बी इट्स मीन योर परपेंडिकुलर एंड बी सी इट्स मीन योर बेस इज डिपेंड ऑन एंगल ऑफ रेफरेंस। बताइएगा सर, क्या ए बी यानी ये आपका परपेंडिकुलर बी सी जो है वो एंगल पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? अब ये मैंने पीछे बताया आपको, बताइएगा सर, यस और नो। नो ना, करता ही नहीं है सर। क्यों करेगा सर? ये थीटा एंगल आपका अलग है, थीटा अलग है, तो ये क्यों करेगा डिपेंड? ए बुर्बक, करेगा, यस, याद कर लेना, यस। कोई भी पूछ सकता है, ये बुर्बक वाला काम मत करना। थीटा सुनिए, एंगल फिर मैंने क्या बताया था, जो थीटा आपका यहाँ पे है, अगर थीटा मैं यहाँ पे कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? थीटा अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो ये इससे चिपक गया ना, ये तो कभी नहीं चेंज होने वाला है, ये चेंज होगा, लेकिन ये तो इससे चिपक गया, तो ये आपका बेस हो गया। समझे बात को? लिख सकते हैं यहाँ पे। रुकिए सर, पहले इनको बढ़िया से भर लीजिए। हाँ सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, फील आ रहा है मुझको भी सही, इसको खोल के बढ़िया से इसमें डाल लें, कुछ देर तक चलेगा। अब पता है बहुत लोग बोलेंगे ना कि सर का मतलब सर को पढ़ाने ही नहीं आता है, सर का पढ़ाने के तरीके गलत है। अरे हाँ भाई ठीक है, चलिए आइए देखिए इसका आंसर क्या होगा सर? यस होगा। देखिए ये जो है ना डिपेंड ऑन, ये चल ही नहीं रहा है, चलने लगा, DEPEND, डिपेंड ऑन एंगल ऑफ रेफरेंस, AOR, डिपेंड ऑन एंगल ऑफ रेफरेंस, AOR। समझे बात को? ये ऐसे डिपेंड करता है। लिखिए सर, एक कॉपी तो बनाया हो ना यार, एक नोट्स की कॉपी बनाया हो मस्त सा ना, लिखो उस पर पहले सब ये चीज़। AC क्या होगा आपका? अब मैं इसको भाड़ता हूँ, मतलब भाड़ना इन मैं इसको बर्बाद करता हूँ। AC क्या है आपका? लॉन्गेस्ट साइड, इट्स मीन्स हाइपोटेनियस। ठीक। BC क्या हुआ? बेस। AB क्या हुआ आपका? परपेंडिकुलर। ये किस पे डिपेंड करता है? BC किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रेफरेंस पे। अगर एंगल यहाँ पे तब ये बेस होगा, अगर एंगल यहाँ पे चल जाए तो ये बेस हो जाएगा सर। परपेंडिकुलर किस पे डिपेंड करता है? तो परपेंडिकुलर आपका भी एंगल ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है सर? परपेंडिकुलर होता है, लेकिन एंगल के जस्ट सामने वाला साइड बदल देंगे ना, वो परपेंडिकुलर नहीं होगा। समझिए आप बात को। देखिए ट्रायंगल में 3 चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज होता है। अगर आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं करने वाला, नेवर चेंज्ड। अब बेस और परपेंडिकुलर चेंज करने वाला है सर, तो आप बेस और परपेंडिकुलर क्या कीजिएगा सर? आप इसको यहाँ पे कर देंगे। समझे बात को? अगर थीटा को मैं यहाँ पे कर दूंगा, अगर थीटा जिससे चिपका रहे वो बेस होता है। देखो पापा मम्मी का एक रिलेशन, देखो पापा मम्मी का जो रिलेशन है वो आपस में चिपका रहता है। सुनो मैं बताता हूँ, पापा मम्मी का रिलेशन आपस में चिपका रहता है। समझे बात को? ये जो बीच का जोड़ है ना, मैं इस जोड़ की बात नहीं, इस जोड़ की बात कर रहा हूँ। यानी कि जहाँ से इनका एंगल क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ से देखो पापा मम्मी का जोड़ यहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से एंगल क्रिएट हो रहा है ना, ये जो है ना, ये मम्मी जो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखती है। पापा रखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मम्मी कहीं ज़्यादा रखती हैं। नोटिस करके देखना ना यार, मेरे घर में तो ऐसा ही है, पता नहीं आपके घर में क्या है। तो ये जो है ना मम्मी, देखो ये चीज़ को, ये जो है ना, ये मम्मी क्या हुई? बेस हो गई। समझे बात को? और इधर से जो बड़े बड़े खड़े होते हैं आपके घर के, दादाजी हो गए, जो भी हो गए, इधर से खड़े हैं, वो क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए, जो ऐसे खड़े हैं। और ये जो पापा है ना, पूरे घर का लोड लिए हुए हैं, पूरे घर का ये लोड, पूरे घर का लोड लिए हुए, हाइपोटेनियस, कभी नहीं चेंज करने वाले हैं। ये आपके पापा हो गए। चलिए सर, आप समझ गए होंगे बात को? हाँ सर समझ गए। चलिए देखिए सर, कभी कभी ना वो एगो टर्म आता है। टर्म क्या होता है सर? आपका एडजेसेंट साइड होता है, एडजेसेंट साइड। इसको परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं यार? याद रखना, परपेंडिकुलर क्यों बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, साइड ना, साइड। चलिए सर ठीक है, आइए देखते हैं आगे का टर्म।
देखिए सर, आपको मैं कुछ कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, सॉल्व करना भी। 1 मिनट सर, क्वेश्चन और लेकर तो बच्चे पट्टी में अच्छा मतलब अभी बताया था ना मैं कि अभी गांव पे हूँ, तो ये उतना ये इधर बुक मिल नहीं पाता है। तो इवन एक मैं बात बताऊँ, मेरे पास ना NCERT RS सवाल इवन इतना भी नहीं है। मैं सारा नोट्स का ये डाउनलोड करता हूँ PDF, और फिर मैं वहाँ से निकाल कर फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व, वहाँ से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर वहाँ से मैं नोट्स बनाता हूँ। इवन पता है अभी मैं अभी जब लॉकडाउन खुलेगा, जब अपने घर जाऊँगा मैं, वहाँ पे देखना मैंने 10th क्लास का इतना मस्त सा नोट्स रखा है ना। और पता है मुझे याद नहीं आया, जो ट्रिगोमेट्री है ना, तो ट्रिगोमेट्री है, ट्री मतलब ये ट्राई मतलब ट्रायंगल, गोनोमेट्री मतलब ये एंगल, समझे बात को, ट्रायंगल में एंगल, इसको कैसे करते हैं डिफाइन हम लोग। जो मेरे गुरुजी थे ना माशाल्लाह, मतलब पढ़ाते थे यार, लेकिन हाँ स्कूल में बहुत खौफ, बहुत पीटते थे, अरे हमको आज तक नहीं पीटे। देखिए ये होमवर्क है आपके, घर पे करोगे आप, नहीं आएगा तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया ही था, एक बार कमेंट करना कि सर जो लेक्चर में बताया था ना क्वेश्चन बता दीजिएगा, बता देंगे ABC, ठीक है। चलिए सर, ये आपका एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ पे दिया हमने, एक यहाँ पे दिए, हाँ सर सही दे रहा हूँ एंगल ऑफ रेफरेंस, ओके सर। देखिए मैं इसका लिखता हूँ एंगल ऑफ रेफरेंस, ए वर्ड में लिख रहा हूँ एंगल ऑफ रेफरेंस, इसका क्या है भाई C है, एंगल C है। तो आपको बताना है कि इसका बेस क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा और परपेंडिकुलर क्या होगा। इसका जो एंगल ऑफ रेफरेंस है ना, एंगल ऑफ रेफरेंस इसका जो है ना A है, तो आपको बताना है इसमें बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन करना सॉल्व, फिर बताना आप, ठीक। चलिए सर, अब ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की बात कर लिया जाए। देखिए सर, मैं भी लिख रहा हूँ, लिखो आप लोग भी। देखिए सर, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, ठीक सर। साइन का उल्टा कॉसिक थीटा, साइन कॉस थीटा, कॉट थीटा, सर ये सब कहाँ लिख दिए आप, साइन कॉस टेन। हम सब वीडियो छोड़ के जा रहे हैं सर, हमको समझ नहीं आएगा सर ये सब। 2 मिनट रुक जाओ, बात समझो कि क्या चल रहा है इस वीडियो में, क्या यहाँ पे होने वाला है। 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक तो सकते हो। पहले शॉर्ट फॉर्म लिखने से पहले अगर बात करें ना हम, तो इसके पहले वो बड़ा वाला फॉर्म लिख लेते हैं। इसको हैशटैग यहाँ पर नहीं डालेंगे, हैशटैग इंस्टॉल यहाँ पर यूज करेंगे। नहीं सर, पहले आप लिखिए, देखिए साइन COS कोसाइन, तो ये बकरी का आवाज आ रहा है तुम लोग को? सौर इतना शांत कहाँ हैं? अरे बुढ़ो चीटिंग कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं हम भी शांत हैं, तुम लोग लिखो शांत रहना। सुनो देखो यार, साइन जो है ना, साइन को सिंपल से साइन थीटा बोलते हैं, ठीक। कोसाइन जो है ना, कोसाइन को सिंपल से क्या बोलते हैं, कोसाइन थीटा बोलते हैं। टेंजेंट, अब देखो सर टेंजेंट 2 तरह का होता है, एक टेंजेंट आपको अभी मिलेगा, कुछ पढ़ लिया हो गया, पढ़ने को मिलेगा। कोसेंट, कॉसिक थीटा बोलते हैं। सेकेंड, सेक थीटा बोलते हैं। कॉज ये कॉट क्या है, कॉटजेंट, कॉट थीटा बोलते हैं सर। ओके सर, जब ये फुल फॉर्म था ही तो शॉर्ट फॉर्म क्यों लाए हम लोग?
देखो यार फुल फॉर्म में ना लिखने में बहुत डिफिकल्ट होता है, बात समझना। टेंजेंट दो तरह का टेंजेंट होता है, लोग कंफ्यूज। सेकंड भी होता है ना, वो दो तरह का होता है कंफ्यूज, इसीलिए हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ये थीटा जो है ना, थीटा में एंगल को पार्टिकुलर डिनोट कर रहा हूँ। ये कहाँ मिटा दिए सर, देखिए सर, थीटा है ना ए बी सी, ये थीटा है ना, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे अल्फा कर दूँ, या मैंने यहाँ पे अल्फा किया तो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, सेक अल्फा, कॉसिक अल्फा, सेक अल्फा, कॉट अल्फा। समझे बात को? तो ये जो चीज़ है ना, मैं ये जो चीज़ हूँ, मैं यहाँ पे थीटा इसलिए लेता हूँ कि थीटा एक मतलब प्रोनाउंस करने में भी ठीक लगता है, और इवन मतलब एक इजी वे होता है लिखने का। थीटा, अल्फा बीटा गामा किसको पीटा, बताइए, बताओ, अल्फा बीटा गामा किसको पीटा? तुमको पीटा ट्रिगोनोमेट्री में लाकर। सुनो आप, कॉट को थोड़ा डिस्टेंस लिखते हैं, कॉट में लगता है कि लिविंग करने लगा ये सब। कॉट थीटा, देखो मेरी बात, साइन थीटा है सर, याद होता ही नहीं है सर, मुझे फॉर्मूले नहीं याद होता है, नहीं याद होता है। सुनो मेरी बात, अब हम भी कन्फ्यूज आ गए हैं सच बोले तो। साइन थीटा में क्या लिखें? बेस बाई हाइपोटेनस लिखे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखें? बोलो, अरे बोलो क्या लिखें? देखो साइन थीटा, समझो मेरी बात को, ये साइन थीटा है, ये जो खड़ा है ना, ये यानी कि आपके पापा, ये वाला किसके रिस्पेक्ट में सर? एंगल ऑफ रेफरेंस क्या मान रहे हैं? सी। ये सारा जो खेल है ना, ये एंगल ऑफ रेफरेंस सी पे चल रहा है, एंगल ऑफ रेफरेंस। ये जो सारा खेल है ना सर आपका, एंगल ऑफ रेफरेंस सी पे चल रहा है। ये जो ए बी जो खड़ा है ना, ए बी, इसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको बेस बोलते हैं। बेस क्यों बोले? ये जो थीटा है ना, इससे चिपका हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ओके सर, अंडरस्टैंड हो गया, बताइए हमको। अब देखिए सर, ये जो है ना, ये साइन कॉस के मैं बात करूँ ना, सिंपल सा पी बाई एच लिखोगे, परपेंडिकुलर, कूलर, घर में कूलर है ना जी, एसी वाले हो भाई, हाइपो, बड़ा बड़ा लिखे क्या फायदा। अब देखिए सर, ये जो खड़ा है और ये जो लेटा हुआ है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड, और ये क्या लिखे हम? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ओके सर, अब बेस को क्या लिखेंगे? कॉस को क्या लिखेंगे? बेस बी, बी बाई एच, बी बाई एच। समझे बात को? कॉस को क्या लिखेंगे? बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस। समझे बात को? ठीक। पता है एक्चुअल घिसमिजा रहा है यहाँ पे, घिसमिजा इन सेंस की बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन जाएगा तुम लोग के लिए। ठीक, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। मैं टैन यहाँ लिखूँगा, टैन, फिर साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक थीटा। और लोग सेक को कुछ और निकाल देते हैं, मतलब भाई कॉट, ले तेरी लाइट चली गई, ओ नो। खैर, एक मिनट बच्चे पार्टी, खैर छोड़िए बच्चे पार्टी। अरे लाइट काट देते हैं भाई, इसे तो लोग हो गए हैं आजकल। खैर छोड़िए, देखिए सर, टैन थीटा हुआ ना। देखिए सर, मैं आपको बात बोलूँ ना, टैन थीटा तो कैसे लिखाता है, याद कर लो हमेशा के लिए, पूरा जिंदगी काम देगा। जिंदगी मतलब 12th आगे ग्रेजुएशन करो, वहाँ पर काम देगा। साइन बाई कॉस, डेट योर टैन थीटा सर। इसको कैसे लिखते हैं? बेस और साइन बाई कॉस लिखते हैं। देखो, साइन पहले आता है, फिर कॉस आता है, साइन ऊपर फिर कॉस। साइन को क्या लेते हैं भाई? पी बाई एच। कॉस को क्या लेते हैं भाई? बी बाई एच। समझे बात को? अब देखिए सर, ये पी बाई एच, बी बाई एच, आप इसको पलटो ना, इतना काहे कंफ्यूज जाते हो? पलटो आप इसको। सर वो पलटने ही नहीं आता है, नहीं आता है। देखिए सर, निकला फार्मूला। अरे फार्मूला बनते हैं भाई। आइए देखिए सर, पी बाई बी आपका हो गया, किसका? टैन का फार्मूला हो गया। सर पी क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर, ये एंगल ऑफ रेफरेंस का खेल है सर।
अगर एंगल ऑफ रेफरेंस सीख जाओगे ना, एंगल यहाँ पे हो यहाँ पे हो, अगर मैं एंगल यहाँ पे हो तो परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा सर। हाँ सर, बात तो सही है आपका। ये आपका पी बाई बी आ गया आपका क्या, tan थीटा फार्मूला। अब आइए सर कॉसिक थीटा, मैं इसका फार्मूला नहीं लिखने वाला हूँ सर। फार्मूला नहीं लिखेगा तो हम याद कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात, साइन जो होता है ना इसके उल्टा होता है। मैं इसको रफ कर रहा, क्या रफ करने लगे, मैं इसको रफ कर रहा, तब समझोगे बतिया को। ये जो साइन होता है ना वो कॉसिक का उल्टा होता है, जो कॉस होता है ना वो सेक का उल्टा होता है, जो टैन होता है ना वो कॉट का उल्टा होता है। ये रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ओके सर, इट मीन आप कहना क्या चाहते हैं, जो कॉसिक थीटा है तो कॉसिक थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो एच बाई पी हो जाएगा क्या सर? काफी मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं। जो कॉसिक थीटा है उसका फॉर्मूला एच बाई पी हो जाएगा क्या सर? हाँ बुर्बक, एच बाई पी हो जाएगा। एच पी गैस नहीं सुने हो, एच बाई पी हो जाएगा। एच बाई पी क्या किया हम पलट दिए, सेक जो होगा एच बाई बी हो जाएगा। हाँ सर समझ गए बात को। कॉट जो होगा बी बाई एच हो जाएगा, बी बाई पी। अब सर सब कुछ क्लियर हुआ हमको। इसको पी बाई बी यहाँ पे लिख सकते तो कैमरे में आ ही रहा होगा, पूरा कॉर्नर में कैमरे में आता है। हाँ सर कैमरे में आ रहा है, बड़ा खुश हुए हम कैमरे में आ रहा है। तो देखिए ये जो पूरा चीज़ है ना, समझो बात को। साइन क्या हुआ आपका पी बाई एच, पी बाई एच मतलब खड़ा वाला साइड एक लंबा साइड। तो साइन आप इतना ध्यान रखो, साइन को ध्यान रखो भाई। कॉस में क्या करेंगे, जब ऊपर पी लिए तो नीचे बी लेंगे, बी बाई एच को करेंगे। हाँ सर टैन में क्या करेंगे, टैन कैसे तोड़ा, साइन बाई कॉस, यानी कि फर्स्ट आप पहला देखो किसी को नॉर्मली ऐसे आता था साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये तीन चीज याद ही रहता है। तो ऊपर साइन थीटा टैन निकालना तो ऊपर साइन डाल दिए कॉस डाल दिए। सर साइन का फॉर्मूला तो हम भूल गए। फिर देखो साइन क्या होना, ये जो बड़ा वाला साइड है, ये वाला साइड मतलब बड़ा वाला तो ये सबसे बड़ा ये साइड है, फिर उसका ये जो साइड है ये एच बाई पी बाई एच। हाँ सर पी बाई एच डाल दिया सर। एच तो कट गया, पी बाई बी आ गया सर आपका। जी सर। अब सर जानते हैं सर एक हमको और कन्फ्यूजन रहता है, कभी हमको लगता है जो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक थीटा होता है। आपको भी लगता है क्या? सुनो मेरी बात, फर्स्ट डिजिट देखोगे, देखो एक सारा ट्रिक है याद रखने का। अब फर्स्ट डिजिट देखोगे, फर्स्ट डिजिट में क्या है, एस है, तो आप एस को नहीं लोगे, आप सी को लोगे, तभी इसका रेसिप्रोकल होगा। यहाँ पे क्या है, सी है, तो आप यहाँ पे एस को लोगे, तभी आपका रेसिप्रोकल होगा। समझे बात को? नहीं सर नहीं समझे। देखो एस है ना, एस का रेसिप्रोकल सी लोगे, सी है ना इसका रेसिप्रोकल एस लोगे। कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक। और रेसिप्रोकल ये तो क्या करेंगे, बस उसको पलटेंगे, बेस को क्या करेंगे, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। समझे बात को? जो डेमो है आपका मतलब डेमोमीटर है उसका नेमो में करेंगे, मतलब नेमोमीटर में करेंगे। अंडरस्टैंड किए बतिया? और टैन कॉट में तो टैन तो बच्चों को याद रहता है, परपेंडिकुलर बेस मतलब हई 90 डिग्री वाला एंगल है, हई 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 समझ लो बोका, हई देखो हई भाई 90 डिग्री वाला एंगल है। टैन में तो सब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है भाई, कॉट। चलिए सर, तो बच्चे बाटी आज के बाद वीडियो में इतना ही। एक्चुअली जानते हो मैं अभी और आगे क्लास कराता आपका, बट अभी लाइट नहीं है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक अभी सब नोट्स का रिवीजन करें। कल अपने का क्या चलेगा, जो ये पर्टिकुलर एंगल मतलब स्पेसिफिक एंगल जो था, फिर उसके बाद से ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कल दबा के फोड़ेंगे, मस्त से फोड़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक आप क्या करेंगे, वीडियो को दोस्तों को भेजो यार, इतना मैं एफर्ट लगाता हूँ, वीडियो को दोस्तों को भेजो, लाइक करना, अगर पसंद वीडियो का तभी लाइक करना, और कमेंट जरूर करना। और कहीं मैं गलत पढ़ा है तो कमेंट जरूर बताना जरूर। और सेकंड थिंग की सबसे लास्ट एंड थर्ड थिंग की क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए भाई बाय टाटा। वीडियो को शेयर करो यार, वीडियो को शेयर करो, जितना हो उतना शेयर करो, दबा के शेयर करो। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल कोई नहीं बताने वाला भाई, दबा के शेयर करो। चलो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय टाटा, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। अभी कोविड का सिचुएशन है, घर के बाहर मत निकलो। और क्या करोगे, डबल मास्क यूज करो जब घर के बाहर निकलोगे तो। चलिए सर।